हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड के, जो कि हमारा पहला मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज एंड कमेंट सेक्शन में तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगा देना। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मेरे सारे के सारे मिल जाएंगे, एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे एंड इंस्टाग्राम वगैरह पे। हर जगह हमें फॉलो जरूर कर लेना, बेस्ट कॉन्टेंट हम आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा रहने वाला है पूरे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा फियरफुल चैप्टर, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। आई स्टिल नो ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इवन लास्ट मोमेंट पे इसको छोड़ के जाते हैं। उनसे नहीं हो पाता कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, हम 3-4 नंबर सेक्रीफाइस कर देंगे। मतलब जिस भी बच्चे को ऐसा होता है कि नहीं मैम मुझे तो 60-70 नंबर आ जाए बहुत है, वो बच्चा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल छोड़ देता है। लेकिन बेटा मैं तुम सबको एक चीज गारंटी से बोल सकती हूँ, अगर तुमने अभी से स्टार्टिंग से समझ लिया ना, तो तुम्हें लास्ट में जाके ना वो फियर नहीं होगा। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ये बात कि बच्चे छोड़ देते हैं कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ। मैं इनफैक्ट मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम अच्छे से कर लोगे ना, तो लास्ट में जाके ये दिक्कत नहीं होगी। पर अगर तुमने इसको अभी से इग्नोर कर दिया ना, तो लास्ट में जाके दिक्कत होगी। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, 7th 8th की ये पढ़ाई नहीं है, इवन 11th की भी शायद कंपैरेटिवली आसान थी। 12th की पढ़ाई में अंडरस्टैंडिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है एंड मैक्रो में वो अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा जरूरी होती है। तुम्हारा इंडियन इको और बिजनेस तो वैसे भी रट्टा पे चलता है, तो कुछ तो समझना पड़ेगा ना। तुम ये नहीं कर सकते कि मैक्रो भी रट के चले गए। नो, यू कांट डू दैट। यू कांट स्कोर 40 मार्क्स ऑफ मैक्रो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड उसके अंदर एक बहुत मेजर पार्ट है न्यूमेरिकल्स का। 10 आराम से 10-12 नंबर तो तुम्हारी वेटेज रखते हैं न्यूमेरिकल्स। वो तुम्हारे एमसीक्यू में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं, 4 में आते हैं, 6 में भी आते हैं। So you can't leave numericals, right? So if you want कि आपका अच्छा हो जाए, ठीक है ना, पेपर आपके फुल मार्क्स बने, देन प्लीज स्टार्टिंग से ही अंडरस्टैंडिंग कर लो, स्टार्टिंग से ही सारे फॉर्मूला समझ लो, स्टार्टिंग से ही न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, सो दैट लास्ट में दिक्कत ना हो। मैं 3-4 वीडियोस प्रोबेबली इस चैप्टर की लेके आऊंगी। 3 तो मेथड है, तो तीनों मेथड की मैं एक वीडियो लाऊंगी। फिर मैं सोच रही हूँ एक वीडियो थ्योरी की भी लाऊं, जो भी थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट है। सो 3-4 वीडियोस रहेंगे, डरना नहीं है। आधे आधे घंटे की 20 मिनट की वीडियो होगी, शांति से सुनते जाओ, करते जाओ, आराम से प्रैक्टिस करो, फुल फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ करो। कहीं समझ नहीं आ रहा तो बैक करके दोबारा सुनो, 2x पे मत सुनो, हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमें 3 मेथड्स के बारे में करना है। हमारा नेशनल इनकम की मेजरमेंट का या नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का ये चैप्टर है। सो चलो देखते हैं क्या बोलता है ये चैप्टर हमें। सबसे पहले हमारे 3 मेथड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो मेरे साथ एक बार पढ़ो। कहते हैं कि एज वी रेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर, व्हेन द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस देन द फैक्टर इनकम्स आर पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। कहते हैं कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर में ना ये पढ़ा था कि स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोडक्शन होती है। जब प्रोडक्शन होती है तो ये जो हमारे फैक्टर इनकम्स दी जाती हैं, किसको, एफओपीज को। क्या होते हैं एफओपीज? 4 होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्राइज पे प्रॉफिट। ये चारों चीजें बांटी जाती हैं किसको, मतलब इनको दी जाती हैं इनकी फैक्टर सर्विस के बदले में। कब दी जाती है? जब प्रोडक्शन होती है। तो स्टेप 1 में हमारे जो चारों बेचारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो हमारी मदद करते हैं प्रोडक्शन करने में। ठीक है, और फिर स्टेप नंबर 2 में, देन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मेकिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कहते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब सबसे पहले स्टेप 1 में प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, स्टेप 2 में उनको उनकी इनकम दी गई, स्टेप 3 में उन्होंने उस इनकम को खर्च कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लिया। सो प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, इनकम आई, इनकम से क्या हुआ, खर्चा हुआ, विच इन टर्न जनरेट्स इनकम अगेन, जिसकी वजह से फिर से दोबारा किसी और की इनकम बन जाती है। तो पहले प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन की वजह से इन चारों एफओपीज को इनकी इनकम मिली, इनकम से क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। एक का एक्सपेंडिचर हमेशा किसी दूसरे की दोबारा से जाके इनकम बनता है। तो ये ऐसे करके मेरा पूरे का पूरा सर्कल घूम जाता है, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर। तो यहां से मुझे पता चलता है कि जो मेरे देश की नेशनल इनकम है वो 3 तरीकों से मेजर हो सकती है, प्रोडक्शन से, इनकम से, एक्सपेंडिचर से। यहां से मुझे ये पता चलता है, जो कि मैंने एक एजम्पशन भी ले रखी थी, वो ये थी कि जितना सामान प्रोड्यूस होता है उतनी ही इनकम आती है, ठीक है ना, और उतना ही लोग खर्चा कर देते हैं, कोई भी सेविंग्स हमारी इकोनॉमी में नहीं होती है। ये हमने एजम्पशन लिया था चैप्टर नंबर 1 में।
कि कोई भी सेविंग इस देश में हम नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी में सेविंग नहीं हो रही है, तो जितना प्रोड्यूस हुआ उतना इनकम आया, जितना प्रोड्यूस हुआ वो सारा बिक रहा था, ये भी एक एजम्पशन ले रहे थे हम, ठीक है, उतने की इनकम आ गई, जितना इनकम आया सारा एक्सपेंडिचर हुआ, अच्छा जितना एक्सपेंडिचर हुआ वो सारा दोबारा से प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर हुआ। तो चैप्टर 1 में ही हमने बोला था कि कोई सेविंग नहीं हो रही है, जितना बनाया वो सारा स्पेंड भी हो रहा है, वो सारा सेल ऑफ भी हो रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर तीनों चीजें बराबर होंगे। 1000 रुपए का प्रोडक्शन होगा तो वो 1000 रुपए इनकी इनकम हो जाएगी, फिर ये लोग 1000 के 1000 रुपए ही खर्च करेंगे। सो टेक्निकली देश के अंदर प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर तीनों बराबर होंगे। तो अगर मुझे इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है, तो चाहे मैं प्रोडक्शन निकालूं, चाहे मैं इनकम निकालूं, चाहे मैं एक्सपेंडिचर निकालूं, तीनों चीजों बराबर होंगी। इसीलिए बेटा मैं पूरे चैप्टर में कहीं भी नेशनल इनकम बोल दूं, एक्सपेंडिचर बोल दूं, प्रोडक्शन बोल दूं, वो सेम ही मतलब होने वाला है, उसका कोई डिफरेंट मतलब नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई भी डिफरेंट मतलब नहीं होगा। मैं इनकम बोलूं या एक्सपेंडिचर बोलूं, इनकम बोलूं या पेमेंट बोलूं, फैक्टर इनकम बोलूं, फैक्टर पेमेंट बोलूं, एक ही बात है। मैंने तुम्हें पे किया तो मेरे लिए फैक्टर पेमेंट, तुम्हारे लिए फैक्टर इनकम, एक ही बात है, और दोनों का अमाउंट भी इक्वल होगा। तो पूरे चैप्टर में प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर इक्वल होगा। इसीलिए 3 मेथड आ गए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, जिनको एक एक करके 3 वीडियोस में हम समझेंगे। तीनों ही मेथड में सेम वैल्यू निकल के आएगी नेशनल इनकम की, because they are used to measure the same physical output at 3 different phases। सेम फिजिकल आउटपुट को पहले प्रोडक्शन स्टेज पे कैलकुलेट करोगे, फिर इनकम पे, फिर एक्सपेंडिचर स्टेज पे कैलकुलेट करोगे, तो तीनों मेथड में सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कई बार 2 मेथड भी लगाने को बोला जाता है, तो यू हैव टू मेक श्योर दोनों मेथड से सेम कैलकुलेशन अमाउंट आ रहा हो नेशनल इनकम का, ये तुम्हें मेक श्योर करना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आज की वीडियो में हमें क्या करना है, प्रोडक्शन मेथड, जिसको मैं वैल्यू एडेड मेथड भी बोलती हूं, जिसको मैं वैल्यू एडेड मेथड भी बोलती हूं, ठीक है। देखो बेटा बहुत सिंपल सा मतलब है, वैल्यू एडेड का क्या मतलब है। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये मैंने शायद पहले चैप्टर में भी बोला हो, दोबारा बताती हूं मैं आपको। हम इंसान कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, कुछ भी बना नहीं सकते। हम बोलते हैं कि मैंने कुर्सी बनाई, मैंने टेबल बनाया, मैंने चेयर बनाई, मैंने एसी बनाया, नहीं, हम इंसान कुछ बना ही नहीं सकते। हम इंसान कुछ बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? कुर्सी बनाने के लिए वुड चाहिए, वुड आया ट्री से, ट्री है नेचर का, भगवान का दिया हुआ। हमें हर वक्त हर चीज के लिए भगवान जी कुछ रॉ मटेरियल देते हैं, उस रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड बनाते हैं। हम अपने आप से जीरो से कभी नहीं बना सकते कि मैंने छू मंतर किया, हवा में छड़ी घुमाई और टेबल आ गया, नहीं हो सकता। नेचर था, नेचर से छू मंतर होके कहीं से ट्री उग गया, नेचर ने छू मंतर करके ट्री उगा दिया, मैंने उस ट्री की लकड़ी से टेबल बनाया। तो हम इंसान कुछ बना नहीं सकते। हम इंसान क्या कर सकते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल लेके उसमें बदलाव कर सकते हैं और फिनिश गुड बना सकते हैं। जब बदलाव करते हैं उसी प्रोसेस में हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर बैठते हैं। जैसे कि वो शायद लकड़ी 10 रुपए की बिकती, उसका मैंने शेप बना दिया, टेबल बना दिया, अब वो लकड़ी 100 रुपए की बिकेगी, तो मैंने उस रॉ मटेरियल में वैल्यू को ऐड कर दिया। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करके उसको जब फिनिश गुड बनाते हैं तो उस वजह से उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। जो रॉ मटेरियल 10 रुपए का बिकता, उसी का फिनिश गुड 100 रुपए का बिका, तो मैंने 90 रुपए की वैल्यू ऐड करी है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मैंने 90 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया है, इसी को हम वैल्यू एडेड बोल रहे हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोले तो रॉ मटेरियल है ना, कि मैंने 10 रुपए की लकड़ी लेके 100 रुपए की कुर्सी बनाई, 90 रुपए का मेरा वैल्यू एडिशन हुआ। ये जो 100 रुपए है ये फिनिश गुड है, 90 रुपए वैल्यू एडेड है, और ये 10 रुपए है रॉ मटेरियल, जिसको मैं इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलती हूँ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोले तो मनी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ मटेरियल, it is also called as non-factor input, it is also called as secondary input। ये नाम याद होने चाहिए, पेपर कोई भी पूछ सकता है। सो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नॉन फैक्टर इनपुट्स, सेकेंडरी इनपुट्स, कुछ भी पेपर में लिखा आ सकता है, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है।
Value added method measures the national income by estimating the contribution of each individual enterprise at that particular stage of production in the domestic territory of the country in an accounting year. ये है मेरी डेफिनेशन किस चीज की, वैल्यू एडेड मेथड की। ये है मेरी डेफिनेशन किसकी, वैल्यू एडेड मेथड की। रुक जाओ, धीरे धीरे करके सारा समझाऊंगी मैं, अभी के लिए रुक जाओ। अभी के लिए एक बार मैं तुम्हें दिखाती हूँ फॉर्मूला। अभी के लिए मैं एक बार तुम्हें दिखाती हूँ फॉर्मूला। जो मैं जिस चीज को मैं यहाँ पर वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड बोल रही हूँ, वो एक्चुअल में क्या है, मेरा एक एग्रीगेट है। वो एक्चुअल में क्या है, मेरा एक एग्रीगेट है। अच्छा, एक और डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, मैंने पता नहीं शुरू में बोला है कि नहीं। ये है मेरा नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने किया था चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे पहले किया था बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे पहले किया था सर्कुलर फ्लो। ये 3 चैप्टर अगर तुमने पहले नहीं करे और सीधा ये कर रहे हो तो रहने दो, मत करो, कोई फायदा नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। पहले वाले 3 चैप्टर करो, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में है, वो पहले खत्म करो फिर इस पे आना, वरना ये समझ नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा मैं बुरा पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। तुम्हें समझ नहीं आएगा अगर तुमने पीछे वाला नहीं सुना, तो पहले वो चैप्टर सुनना, ठीक है। अब तुम्हें अगर नहीं पता कि भाई जीडीपी एमपी क्या होता है, एग्रीगेट क्या होता है, देन यू नीड टू लिसन टू चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जीडीपी एमपी मेरा एक एग्रीगेट है जिसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस का मतलब है कि इसमें डेप्रिसिएशन एडेड है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि इसके अंदर एनएफआईए एडेड नहीं है। सॉरी, मार्केट प्राइस का क्या मतलब है कि इसके अंदर एनआईटी एडेड है, ठीक है। ये चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। तो जीडीपी एमपी मेरा एक एग्रीगेट है। ये जो जीडीपी एमपी है बेटा, इसी को मैं वैल्यू एडेड बोल रही हूं, इसी को मैं वैल्यू एडिशन बोल रही हूं। यहाँ पे मैंने बोला ना वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड क्या है, जीडीपी एमपी वाले एग्रीगेट को मैं वैल्यू एडेड बोल रही हूं। तो टेक्निकली प्रोडक्शन वाला जो ये मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, इस मेथड के अंदर मैं क्या फाइंड आउट करती हूँ, क्या कैलकुलेट करती हूँ, वैल्यू एडेड। यानी कि क्या कैलकुलेट करती हूँ, जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करती हूँ इस फॉर्मूला के अंदर। इसीलिए देखो यहां पे बोला गया है कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो प्रोडक्शन हुई, हम वो फाइंड आउट करते हैं इस मेथड के अंदर। वैल्यू एडेड मेथड जो है वो क्या मेजर करता है, द नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग। मतलब नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए, मतलब नेशनल इनकम तो बाद में फाइंड आउट करेंगे, नेशनल इनकम बाद में फाइंड आउट करेंगे, पर उसको फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड किसको पहले फाइंड आउट करता है, उस प्रोडक्शन को जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी करी गई है। इसीलिए देखो डीपी निकाल रहा है, ये पहले ये मेथड क्या कर रहा है, पहले डीपी निकाल रहा है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई, फिर उसके बाद स्टेप 2 पे नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेथड जो है वैल्यू एडेड को फाइंड आउट करता है। और वैल्यू एडेड क्या है, जीडीपी एमपी को ही वैल्यू एडेड बोला जाता है। जीडीपी एमपी का ही एक और नाम क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इस फॉर्मूला के लिए हम जीडीपी एमपी को वैल्यू एडेड बोले या ग्रॉस वैल्यू एडेड बोले, मीन्स द सेम थिंग। मल्टीपल नेम्स आएंगे एक ही चीज के। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। मल्टीपल नेम्स आएंगे हर एक चीज के, और तुम्हें वो सारे नाम नोट डाउन करने हैं, कॉपी में भी दिमाग में भी, दिल करे तो कमेंट सेक्शन में भी, और वो सारे नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, पेपर में कोई भी नाम पूछ सकता है। तो वैल्यू एडेड बोलूं, जीडीपी एमपी बोलूं, या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलूं, फॉर दिस फॉर्मूला इट मीन्स द सेम थिंग। ओके, आगे वैल्यू। अब जीडीपी एमपी का तुम्हें फॉर्मूला पता है ना कि डेप्रिसिएशन एडेड है, एनएफआईए नहीं है, एनआईटी एडेड है। पर इस फॉर्मूला के अंदर ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू एडेड, ऑब्वियसली वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एमपी। सो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा बेटा, वैल्यू एडेड कैसे निकाला था, वैल्यू एडेड कैसे निकाला था हमने, ये था मेरा रॉ मटेरियल, ये था मेरा फिनिश गुड। फिनिश गुड में से मैंने 10 रुपए का रॉ मटेरियल माइनस किया था, तो मेरा वैल्यू एडेड आ गया था। यही तो किया था ना मैंने, रॉ मटेरियल को माइनस किया था, फिनिश गुड में से 90 रुपए का वैल्यू एडेड आ गया था। बस इतना ही तो करना है, बस इतना ही तो करना है। फिनिश गुड में से रॉ मटेरियल की कॉस्ट को माइनस करना है। आउटपुट जो निकला उसमें से माइनस करा रॉ मटेरियल, तो मेरा वैल्यू एडेड आ गया। वैल्यू एडेड बोले तो जीडीपी एमपी निकल के आ गया, ठीक है। वैल्यू एडेड बोले तो जीडीपी एमपी निकल के आ गया। मैं तुम्हें एक बेसिक मतलब एक बेसिक गोल बता देती हूँ। तीनों मेथड्स का गोल है कि हमें नेशनल इनकम निकालना है, पर छड़ी घुमा के हवा में नेशनल इनकम नहीं निकल सकता। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए इन तीनों ही मेथड्स के अंदर पहले हम कोई और एग्रीगेट निकालेंगे।
टोटल 8 एग्रीगेट्स थे, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एंड गोल क्या है? नेशनल इनकम निकालना। एंड गोल क्या है? नेशनल इनकम निकालना। वो कौन सा एग्रीगेट होता है? वो होता है एनएनपीएफसी। एंड गोल क्या है? नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी निकालना। पर वो सीधा नहीं निकल सकता, इसलिए इन तीनों मेथड के थ्रू हम काम करें, हम ट्राई करेंगे कि बाकी के 7 में से कोई और चीज फाइंड आउट करें, फिर उसमें प्लस माइनस करके नेशनल इनकम निकालें। जैसे कि इस मेथड में भी सीधा नेशनल इनकम नहीं निकाल रहे, पहले जीडीपी-एमपी निकालेंगे, फिर प्लस माइनस करके एनएनपीएफसी निकालेंगे। तो जीडीपी-एमपी कैसे निकालेंगे? जीडीपी-एमपी कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके पहले इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हम जीडीपी-एमपी निकालेंगे। फिर जीडीपी-एमपी से मैं नेशनल इनकम निकाल सकती हूं, मतलब कि वैल्यू एडेड, या फिर मैं क्या बोलूं, जीडीपी-एमपी। फिर मैं जीडीपी-एमपी से नेशनल इनकम निकाल सकती हूँ। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी। ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रीसिएशन, डीपी से एनपी पे जाना है प्लस एनएफआईए, ठीक है, एमपी से एफसी पे जाना है माइनस एनआई। ठीक है, तो ये मैंने पहले निकाल लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करके, वीओ माइनस आईसी। ठीक है, क्या बोलूंगी शॉर्ट में मैं? वीओ माइनस आईसी करा, वीओ माइनस आईसी करा, जीडीपी एमपी निकला, इसमें ये सारी चेंजेस करे तो नेशनल इनकम निकला। हर मेथड में यही करना है, पहले कुछ निकालेंगे, फिर जीडीपी एमपी या कोई एग्रीगेट निकालेंगे, फिर प्लस माइनस करके नेशनल इनकम। इसमें जीडीपी एमपी निकाला, माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी करके एनएनपीएफसी हमने निकाला। ठीक हो गई बात? यहाँ तक सब चीज समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ रहा होगा, आई होप सबको। अगर समझ आ रहा होगा तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में ना बता दिया करो, ताकि मेरे को भी पता चलना चाहिए कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं किसी दूसरे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगी, तो मुझे बताया करो। अगर बुरा लगे वो बताओ, अच्छा लगे वो बताओ, बताया करो, ठीक है। अच्छा, तुम बोलोगे मैम वीओ माइनस आईसी किया, जीडीपी-एमपी निकला, नेशनल इनकम निकला, खत्म, ये तो बड़ा आसान था। इतना आसान नहीं है। वीओ माइनस आईसी करके तुम्हें जीडीपी-एमपी तो निकालना है और फिर उससे नेशनल इनकम भी निकालना है, पर पहले वीओ भी निकालना पड़ेगा, आईसी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले वीओ भी निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आईसी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उससे जीडीपी-एमपी कैलकुलेट होगा, फिर उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा। स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, है ना। वो आजकल बहुत चल रहा है ना कि मेरी स्किन केयर रूटीन में स्टेप बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मेरे नेशनल इनकम में भी स्टेप बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले वीओ निकालोगे, फिर आईसी निकालोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे, फिर जीडीपी-एमपी, फिर नेशनल इनकम। स्टेप समझ आ रहे हैं? तो अब देखते हैं स्टेप 1 वीओ कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, लेकिन इसके अंदर भी सेल्स को भी निकालना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक को भी निकालना पड़ेगा। तो अब तुम एक स्टेप और पीछे आ जाओ, पहले सेल्स निकालो। सेल्स निकालने के दो स्टेप हो सकते हैं, सेल्स निकालने के दो स्टेप हो सकते हैं। पहला स्टेप है प्राइस इनटू क्वांटिटी, दो मेथड हो सकते हैं सेल्स निकालने के, दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड हो सकता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक मेथड हो सकता है सेल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस टर्शरी प्लस सेकेंडरी, तीसरा मेथड हो सकता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तीन अलग अलग तरीके से सेल्स निकाली जा सकती है। तुम्हारा सवाल, तुम्हें तीनों में से कोई भी तरीका पूछ सकता है सेल्स निकालने का। तुम्हारा सवाल तीनों में से कोई भी तरीका तुम्हें दे सकता है सेल्स निकालने का। तीनों में से जो भी तरीका आया तुम्हें उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ी सी खाली जगह में मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बेटा, मुझे फाइंड आउट करनी है सेल्स। सेल्स का क्या मतलब है कि मैंने टोटल कितना सामान बेचा। सेल्स का मतलब है टोटल कितना सामान बेचा। तो लेट्स से अगर मैं 100 रुपए के प्राइस पे बेचती हूँ और 10 यूनिट बेचती हूँ तो मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई? 1000 रुपए की। तो मेरा फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी अगर मैं करूं तो मेरी सेल्स निकल जाएगी। पर ये मेथड तभी लागू होगा जब क्वेश्चन ने नंबर ऑफ यूनिट्स अलग से बता रखे हैं, प्राइस पर यूनिट अलग से बता रखा है। अगर क्वेश्चन ने बताया है प्राइस पर यूनिट है 100 रुपए, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है 10 यूनिट्स, तो तुम 100 इंटू 10 करके 1000 रुपए की सेल्स निकाल सकते हो। दूसरा मेथड हो सकता है कि क्वेश्चन ने तुम्हें तीन अलग अलग सेक्टर दे दिए। क्वेश्चन ने तुम्हें दे दिया प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर, या फिर क्वेश्चन तुम्हें दे सकता है कि गवर्नमेंट को कितना बेचा, हाउस होल्ड को कितना बेचा। क्वेश्चन तुम्हें दे सकता है कि गवर्नमेंट को कितना बेचा,
हाउस होल्ड को कितना बेचा। क्वेश्चन तुम्हें दे सकता है कि फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया, फर्म बी ने फर्म सी को सेल किया, है ना, ए ने अपना माल बी को बेचा, बी ने अपना माल सी को बेचा। क्वेश्चन तुम्हें अलग अलग फर्म्स का दे सकता है, अलग अलग तरीके से दे सकता है, तुम्हें बस इन सभी की जो भी सेल्स है उसको प्लस करना है और कुछ नहीं करना। या तो ये है, ये तो चलो अलग हो गया। अगर क्वेश्चन ने टुकड़ों में दे रखा है, अलग अलग फर्म्स का, अलग अलग सेक्टर्स का, अलग अलग लोगों का, तो उन सबके बस सेल्स को प्लस कर दो तो तुम्हारी टोटल सेल आ जाएगी। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी लिखा है ना, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, प्रोड्यूसर ए, प्रोड्यूसर बी, सी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की सेल, गवर्नमेंट को तुमने कितना सामान बेचा, हाउस होल्ड को कितना सामान बेचा, किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर ऐसे टुकड़ों में दिया है तो कुछ नहीं करना, सारी की सारी सेल्स को तुम क्या करते जाओ, प्लस 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 प्लस, तो टोटल सेल निकल के आ जाएगी। ठीक होगी बात। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि तुम्हें एक दे रखी हो डोमेस्टिक सेल और एक तुम्हें दे रखे हो एक्सपोर्ट्स, तो तुम्हें डोमेस्टिक सेल्स को और एक्सपोर्ट्स को प्लस करना पड़ेगा तो तुम्हारी टोटल सेल निकल के आएगी। चौथा तरीका क्या हो सकता है, तुम्हें बस एक ही वर्ड लिखा हुआ हो सेल्स। चौथा तरीका क्या हो सकता है, तुम्हें बस एक ही वर्ड लिखा हुआ हो सेल्स, फिर तुम्हें और कुछ नहीं करना, फिर इन सभी पे काटा मार दो, इन सबको भूल जाओ, बस फिर सेल्स लिखा है, सेल्स ही चाहिए, सेल्स को लिख के आ जाओ। क्वेश्चन कई बार ये भी कर सकता है कि एक लिखा हुआ है सेल्स, एक लिखा हुआ है एक्सपोर्ट। अगर तुम्हें सेल्स ही सीधा दे रखी है, फिर तुम्हें कोई एक्सपोर्ट प्लस नहीं करना, कोई प्राइस इनटू क्वांटिटी नहीं करना, कोई एबीसी को प्लस नहीं करना, सीधा इसको प्लस कर, सीधा इसके बेस पे आंसर करना है। अगर क्वेश्चन ने सेल की जगह डोमेस्टिक सेल लिखा है, फिर एक्सपोर्ट को प्लस करना है। पर अगर सीधा ही सेल दे दिया, फिर एक्सपोर्ट को प्लस मत करना। अगर सीधा ही सेल दे दिया, फिर एक्सपोर्ट को प्लस मत करना। अगर क्वेश्चन ने दे दिया टोटल सेल्स और फिर क्वेश्चन ने दे दिया सेल्स टू हाउस होल्ड, फिर इसको प्लस मत करना क्योंकि टोटल सेल ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो तीन तरीके से सेल निकल सकती है, तरीका एक, तरीका दो, तरीका तीन। ठीक है, तीनों में से जो तरीका दे रखा हो उससे निकालो, पर इन सभी के साथ साथ अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी टोटल सेल बता रखी है तो किसी भी और चीज को प्लस मत करके आना, तुम डबल डबल प्लस कर दोगे, वो नहीं करना। अगर ऑलरेडी टोटल सेल दे रखा है तो इनको प्लस मत करना कृपया करके। ठीक है जी, ठीक है जी, अब देखते हैं, वापिस चलते हैं। तो सेल्स का मतलब समझ आ गया, सेल्स का फॉर्मूला सारा कुछ समझ आ गया है आपको, सेल्स का सारा कुछ आपको यहाँ पे समझ आ गया है। अगला है मेरे पास चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो बहुत सिंपल है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। चेंज इन स्टॉक का सिंपल फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, अच्छा एक और क्या हो सकता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मोस्टली दे भी नहीं रखा होता, पर अगर ये दे रखा है तो इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर प्लस कर देना। तो अब पहले सेल्स निकालो, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के, फिर चेंज इन स्टॉक निकालो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, फिर इसको प्लस करो अगर दे रखा है तो, अगर नहीं दे रखा तो जीरो मान लो, है ना, इग्नोर कर दो। ठीक है, इन तीनों को फाइंड आउट करो पहले, फिर इन तीनों को प्लस करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, फिर इसमें से माइनस करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अच्छा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारी क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को फाइंड आउट नहीं करना होता, कैलकुलेट नहीं करना होता, बस उसके अलग अलग नाम दे रखे होते हैं। वो अलग अलग नाम हमारे क्या है वो मैंने आपको बताए थे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारी रॉ मटेरियल लिखी आ सकती है, नॉन फैक्टर इनपुट लिखी आ सकती है, सेकेंडरी इनपुट लिखी आ सकती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा आ सकता है। ठीक है, ये सब लिखा आ सकता है। एक और बात, एक और बात, अगर मुझे लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो वो ऑब्वियसली आईसी है। अगर मुझे बोला है परचेज ऑफ मशीनरी, बेटा मशीनरी इज नॉट अ रॉ मटेरियल। कोई भी अगर एसेट का नाम दे दिया, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो दैट इज नॉट माई रॉ मटेरियल, तो उसको आईसी में कंसिडर मत करना, उसको इन आईसी में कंसिडर मत करना। कोई भी एसेट दे रखा है, इट इज नॉट अ रॉ मटेरियल, तो उसको यहाँ पे आईसी में ऐड नहीं करना। आईसी का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल है। 99% केस में आपको सीधा ही रॉ मटेरियल दे रखा होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा होगा, बस। बस तुम्हें याद रखने इसके अलग अलग नाम, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, परचेज ऑफ सेकेंडरी इनपुट लिखा हो सकता है, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट लिखा हो सकता है। तो इन सभी चीजों को इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल रहे हैं। एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन को तुम्हें क्या करना है, वीओ में से माइनस करना है। तो पहले वीओ कैलकुलेट करो किसी एक तरीके से, मतलब सेल्स प्लस चेंज इन प्लस दिस करके,
मतलब सॉरी, सबसे पहला स्टेप 1 है ना, और नीचे चलते हैं थोड़ा-सा, है ना? और अंदर चलते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या होगा? कहाँ चलें? कोई जगह ही नहीं है खाली। मेरी स्लाइड्स इतनी भरी हुई है ना भाई, खाली अब मैं एक काम करती हूँ, मैं एक-एक ना खाली पेज रखना शुरू कर देती हूँ अपनी स्लाइड्स में, है ना? देखो स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले सेल्स फाइंड आउट करो, सेल्स कितनी है? सबसे पहले सेल्स फाइंड आउट करो, सेल्स कितनी है? उसके 3 मेथड हैं, तीनों में से किसी भी मेथड से फाइंड आउट करो सेल्स कितनी है। फिर उसमें प्लस करो चेंज इन स्टॉक, जिसका फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर उसमें प्लस करो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये सारा कुछ करके तुम्हारा निकल के आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये सारा कुछ करके तुम्हारा निकल के आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर तुम्हें इसमें से माइनस करनी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर तुम्हें इसमें से माइनस करनी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर इसमें से आईसी भी माइनस कर दिया तो तुम्हारी क्या निकल के आएगी? वैल्यू एडेड, जिसको मैं जीडीपीएमपी बोल सकती हूँ, या फिर जिसको मैं सॉरी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये निकल के आएगी मेरी वैल्यू एडेड। फिर मेरे को क्या करना है? फिर जीडीपीएमपी से मुझे क्या करना है? फिर जीडीपीएमपी से मेरे को क्या करना है? फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेरी क्या होती है? एनएनपी एफसी। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, डीपी से एनपी पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। फिर मैं ये करूंगी तो मेरा फाइनली नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। बट यू ऑल्सो हैव टू चेक कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने नेशनल इनकम निकालने को बोला है, जीडीपी एमपी बोला है, जीडीपी एफसी बोला है, क्या बोला है? यू ऑल्सो हैव टू सी दैट कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। मोस्टली क्वेश्चन या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, पर कुछ भी पूछ सकता है। 8 के 8 एग्रीगेट्स हैं, कुछ भी पूछेगा। तुम्हें बस ये तीनों प्लस माइनस करके आना है। ये है मेरा पूरे का पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे वैल्यू एडेड मेथड आप करते हो। अब मैं सोच रही हूँ एक अगली वीडियो पहले तो यही ले आऊं कि इसका कोई एक क्वेश्चन करा दो, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके का सोल्यूशन होगा। पहले इसकी वीडियो लेकर आएंगे, फिर आगे आगे के मेथड्स पे चलेंगे। अभी आपके लिए आज का क्वेश्चन मेरे पास ये है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देती हूँ पहले। आज का क्वेश्चन मेरे पास ये है कि सेल्स निकालने के कौन से 3 मेथड्स है, तीनों का मुझे बता देना। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखे पॉइंट 1 ऐसा, पॉइंट 2 ऐसा लिखा आएगा, पॉइंट 3 ऐसा आएगा, एंड पॉइंट 4 की अगर टोटल सेल दे रखी है तो फिर पहले 3 पॉइंट कंसीडर ही नहीं करने, सीधा टोटल सेल्स को प्लस करके आ जाना है। ठीक है, तो सेल्स निकालने के क्या थे तीनों मेथड, तीनों मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना 1 2 3 करके, एंड उसके बाद वीडियो को खत्म कर सकते हो। लेकिन पहले हर जगह फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बट सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।